दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल ये ऐलान करते रहे कि वो एक आलमी पीस मेकर हैं और वो सदर बनने के बाद दुनिया में जारी जंगें ख़त्म कर देंगे। और ट्रंप के इन दावों में दो तनाज़ात का बहुत ज़्यादा जिक्र होता था। एक गाज़ा में इसराइली जारियत की वजह से जारी जंग और दूसरा 3 साल से ज़्यादा अरसे से जारी रूस और यूक्रेन की जंग। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके थे कि सदर बनने के बाद वो सिर्फ 24 घंटों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म करवा देंगे। मगर ट्रंप के दावों और वादों के बरक्स ये दोनों तनाज़ात उनके सदर बनने के 6 माह बाद भी अब तक ख़त्म नहीं हो सके हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म करवाने में किरदार अदा किया, ईरान और इसराइल जंगबंदी में किरदार अदा किया और इसी दौरान रवांडा और कॉन्गो के दरमियान जारी तनाज़ा खत्म करवाया और इन सब का वो मुसलसल क्रेडिट लेते रहे हैं। मगर ट्रंप बज़ाहिर कई कोशिशों के बावजूद गाज़ा में जारी जंग और यूक्रेन और रूस की जंग को ख़त्म करवाने में कोई अहम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बल्कि यूक्रेन के मामले पर तो वो अब अपने ही दावों और ऐलानात के बरक्स अपने पेशरो सदर बाइडन की पॉलिसी पर अमल करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के हवाले से अब तक का सबसे सख्त बयान दिया है और साथ ही यूक्रेन की मदद से मुतालिक भी अहम हुक्म दे दिया है, जिनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको गाज़ा जंगबंदी से मुतालिक होने वाली अब तक की पेशरफ्त के मुतालिक बताएंगे, क्योंकि अब तक तवक्कुआत के बरक्स कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ सका। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पीर को डिनर पर तवील मुलाकात के बाद कल ट्रंप की एक बार फिर नेतन्याहू से 1 घंटे से ज़्यादा एक और तवील मुलाकात हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वाइट हाउस से निकल गए। मगर इन दोनों तवील मुलाकातों के बावजूद गाज़ा में जंगबंदी की 60 रोज़ा नई अमरीकी तजवीज़ पर कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। टाइम्स ऑफ मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप से 2 दिन में दूसरी बार वाइट हाउस में मुलाकात की, लेकिन गाज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान सामने नहीं आया। हालांकि यही मुलाकात का बुनियादी मकसद था, क्योंकि जब ये मुलाकात अचानक नेतन्याहू के शेड्यूल में शामिल की गई तो उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। ट्रंप ने कहा था कि वो गाज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे और मशरिक़ वस्ता के लिए उनके खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने भी उम्मीद जाहिर की थी कि इस हफ्ते कोई मुआहदा हो सकता है। लेकिन जब नेतन्याहू और ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के साथ 1 घंटे से ज़्यादा देर तक मुलाकात कर रहे थे, तो इस दौरान 2 बाखबर ज़राए ने बताया कि स्टीव विटकॉफ ने अपना कतर जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। वो मंगल को दोहा जाने वाले थे, जहां इसराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने सालिसों को आगाह कर दिया कि वो अब भी दोहा जाने का इरादा रखते हैं ताकि मुआहदे को मुकम्मल करवाया जा सके। तहम उनका दौरा मौखर करने का फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि मुआहदा तय पाने से पहले अब भी काफ़ी पेशरफ्त दरकार है। एक बाखबर जरिए के मुताबिक मंगल को नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मुलाकात से कुछ देर पहले आला कतरी हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ़द ने व्हाइट हाउस में स्टीव विटकॉफ के साथ तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। जबकि इस हवाले से स्टीव विटकॉफ का बयान भी सामने आया। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा कि वो पुरुमीद हैं कि इस हफ्ते के अख्ताम तक गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा जाएगा, क्योंकि जंगबंदी के बाकी निकात पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। स्टीव विटकॉफ ने मजीद बताया कि अहम इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मौजूदा बातचीत के तहत 10 जिंदा इसराइली यरगमाली और 9 हलाकशुदा यरगमालियों की लाशें वापस होंगी। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक मुज़ाकरातकार अब काफ़ी करीब आ चुके हैं। हमारे सामने 4 बड़े निकात थे और सिर्फ 2 दिन में उनमें से 3 हल हो चुके हैं। अब सिर्फ एक मसला बाकी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वो गाज़ा में आर्जी जंगबंदी के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, मगर इसके बावजूद ताहाल गाज़ा में जंग के मुकम्मल खात्मे का सवाल अपनी जगह बरकरार है और ये हमास के मुतालबात में भी शामिल है। लेकिन इस सवाल का फ़िलहाल कोई वाज़े जवाब सामने नहीं आया, जबकि गाज़ा में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में गाज़ा भर में 39 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 19 का ताल्लुक शुमाली गाज़ा से है। जबकि आज इसराइली जारियत का निशाना बनने वालों में 8 अफराद ऐसे भी शामिल हैं जो जनूबी गाज़ा के इलाके रफ़ा में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मरकज़ पर इमदाद के इंतज़ार में खड़े थे, जब इसराइली फ़ौज ने उन पर फायरिंग कर दी। गाज़ा में इमदाद पर कंट्रोल और शदीद जारियत की वजह से इसराइल के अहम यूरोपीय इत्तेहादी भी मुसलसल सख्त बयानात दे रहे हैं। बरतानिया के सरकारी दौरे के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए न सिर्फ गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया, बल्कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर दिया है। We want a ceasefire, no discussion. And today, working together in order to recognize the state of Palestine and to initiate this political momentum is the only path to peace.
Because since Oslo in 1993, with Gaza in ruin and West Bank being on a daily basis attacked, the perspective of a Palestinian state has never been put at risk as it is. And the objective of a recognition is not just making our duty, but this is as well reopening a political perspective and refusing just an answer based on security. And this is why the solution of the two states and the recognition of the state of Palestine is as well, according to me, the only way to build peace and stability for all in the whole region. दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी की कई नाकाम कोशिशों के बाद अब सदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खुलकर सामने आ रही है। साथ ही वो अपने पुराने मौक़िफ़ से भी पीछे हट रहे हैं। कल अमेरिकी काबीना के इजलास के दौरान ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुतिन सिर्फ बेतुकी बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो रूस को सबक सिखाने के लिए सख्त पाबंदियों के बिल की हिमायत करने पर इंतहाई संजीदगी से गौर कर रहे हैं। Just sort of turning back to Russia, if there's anything that you would signal about your displeasure with them. Well, look, I'm very unhappy with them. There's no reason for this. It's turned out to be tougher, but it's only tougher. But that was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Do you want to sanction him? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to? I'm looking at it. Yeah, no, I'm looking. The Senate is passed a very, very tough sanctions bill. Yeah, I'm looking at it. Can you sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They passed it totally at my option, and to terminate totally at my option. And I'm looking at it very strongly. वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान ट्रंप ने अपने पेशरों सदर बाइडन की पॉलिसीज़ के बरक्स रवैया अख्तियार किया हुआ था और वो बाइडन की पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद भी करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने सदर बनने के फ़ौरन बाद न सिर्फ अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को बाईपास करते हुए रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था, बल्कि उन्होंने जंग बंदी के लिए यूक्रेन पर सख्त दबाव भी डाला था। मगर इस सब के बावजूद वो रूस के साथ कोई मुआहदा नहीं कर पाए और अब इसी फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की वजह से ट्रंप भी दोबारा से बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ पर लौट रहे हैं। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि एक लम्हे के लिए ऐसे लगा यूक्रेन का तनाज़ा एक दायरा मुकम्मल कर चुका है, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। गुज़श्ता 48 घंटों में अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने के हवाले से शायद अब तक की सबसे खुली और दो टोक बात कही है। इसी दौरान रूसी हुकूमत ने ट्रंप इंतज़ामिया को एक बार फिर वाज़े तौर पर इशारा दिया कि वो इस जंग का कोई हकीकत पसंदाना मुज़ाकराती हल चाहते ही नहीं है। पहले बात करेंगे ट्रंप के बयान की, जो एक ऐसे असूल की तरफ वापसी है जो अशरों से अमरीकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रहा है, यानी रूसी जारियत की मुखालफत करना। ट्रंप ने पीर को कहा कि हम यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने वाले हैं, हमें ऐसा करना होगा, उन्हें अपना दिफा करने के काबिल होना चाहिए। उन पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं और उनके पीछे बैठे अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने सर हिलाकर इस बात की हिमायत की। हालांकि चंद दिन पहले ही ट्रंप इंतज़ामिया ने यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद रोकने का ऐलान किया था। तो सवाल ये है कि ट्रंप असल में कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि तफसीलात तो उन्होंने बताई ही नहीं। लेकिन बाद में पेंटागन के तर्जुमान ने वजाहत की कि सदर ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी महकमा दिफा यूक्रेन को इजाफी दिफाई हथियार फराहम कर रहा है ताकि वो अपना दिफा कर सके। ये पॉलिसी में अचानक तब्दीली ऐसे वक्त में आई जब सिर्फ चंद दिन पहले जुमे को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से फ़ोन पर बात करते हुए मुश्तरका हथियारों की पैदावार और फ़ज़ाई दिफा पर गुफ्तगू की थी। CNN के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को इस वक्त फौरी तौर पर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स की ज़रूरत है, जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए वाहिद मौसर हथियार है जो सिर्फ अमेरिका दे सकता है। ट्रंप ने एक दिन पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की थी, जिन्होंने पेशकश की कि वो अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल खरीद कर यूक्रेन को फराहम करेंगे। ये तमाम पेशरफ्त इतनी अहम साबित हुई कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते को अपने बयान में कहा कि ट्रंप के साथ हमारी ये अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा नतीजा खेज़ गुफ्तगू थी। CNN ने मज़ीद लिखा कि इस सारी सूरत हाल में ट्रंप दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने के सिर्फ 6 माह बाद ही यूक्रेन और रूस की जंग पर वहीं आकर खड़े हो गए जहां साबिक सदर बाइडन पहले से मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने तकरीबन सब कुछ आजमा लिया। उन्होंने रूसी सदर पुतिन से दोस्ती की कोशिश की, फिर उन पर तनकीद की, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़ा किया, फिर उनसे सुलह भी कर ली, पहले यूरोप को नज़रअंदाज किया, फिर आखिर में यूरोप की हिमायत भी कर दी।
लेकिन इस जंग से मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ में हालिया तब्दीली इस लम्हे उनकी मायूसी को जाहिर करती है। लेकिन सवाल यह है कि इस अचानक तब्दीली की वजह क्या है। CNN के मुताबिक इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है, यानी रूस से मुतालिक नरम गुफ्तगू करना, सिफारती तरीके अपनाना और यहाँ तक कि रूस की शर्त मानकर आर्जी तौर पर यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद रोक देना। मगर इस सब के बावजूद पुतिन का रवैया नहीं बदला। CNN के मुताबिक रूस अमन चाहता ही नहीं है और ट्रंप ने हालिया तारीख की तमाम मुश्किलात और नाकामियों को नज़रअंदाज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा कि रूस तो असल में उनका मुखालिफ है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सबसे तवील जंग, जिसमें बाइडन इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ उजलत में किए गए एक मुआहदे के बाद जल्दबाजी में अपनी फ़ौज वापस बुला ली। ये जंग ऐसे मनाजिर की वजह बना जो ट्रंप से पहले कि अमरीकी सदूर को भी परेशान करते रहे थे और आज भी रिपब्लिकन पार्टी उन्हीं मनाजिर को लेकर डेमोक्रेट्स पर तनकीद करती है। अगर यूक्रेन या मशरकी यूरोप में अमरीकी इत्तेहादियों को ऐसी ही शिकस्त हुई तो ये ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी या उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तहरीक के रिकॉर्ड पर एक ऐसा दाग होगा जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। फ़िलहाल ऐसा फौरी तौर पर नहीं हो रहा और ना ही उसका बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आता है, लेकिन अगर अगले चंद महीनों में पुतिन की जारहियत का मंसूबा कामयाब हो जाता है तो शायद इस शिकस्त की बुनियाद वहीं से पड़ेगी। दूसरी तरफ 6 माह तक सिफारती रास्तों को आजमाने के बाद रूस भी वहीं वापस आ गया है जहां से उसने शुरू किया था। वो सिर्फ उसी सूरत में अमन पर राज़ी है जो हकीकत में यूक्रेन की जानिब से सरेंडर हो। रूस ने अमेरिका को ये झूठी उम्मीद दी कि बातचीत से जंग ख़त्म की जा सकती है और इसी बातचीत के दौरान इतना वक्त हासिल कर लिया कि मौसम गर्मा की फ़ौजी कार्रवाई के लिए उसके फ़ौजी तैयार हो जाए। इस सारी सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद सऊदी अरब का अहम दौरा भी किया है, जहाँ उन्होंने सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। इसके अलावा अब्बास इराक़ची ने सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अपने सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। इसी तरह इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साबिक़ इत्तेहादी और सऊदी अरब के मौजूदा इत्तेहादी शाम के हवाले से भी अहम खबरें सामने आ रही हैं। पहले अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियों का खात्मा कर दिया, उसके बाद ये खबर सामने आई कि नई शामी हुकूमत इसराइल और अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है और मुमकिन तौर पर इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर सकती है, जो कि अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हो सकता है। जबकि इस हफ्ते अमेरिका ने बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा करने वाले बागी ग्रुप हयत तहरीर शाम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से भी निकालने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने हयत तहरीर शाम को अलकायदा से वाबस्तगी की बुनियाद पर 2018 में एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, क्योंकि इस ग्रुप में अल नसरा फ्रंट के जंगजुओं की एक बड़ी तादाद शामिल थी जो एक वक्त में शाम में अलकायदा की बाज़ाबिता शाख था। तहम 2016 में हयत तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा ने अलकायदा से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया था, जबकि अहमद अशरा ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बशार अल असद की हुकूमत को एक हैरान कुन बागी तहरीक के ज़रिए ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद वो शाम के सदर बन गए।